स्टूडेंट मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ के बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और फिर बायो का। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर में हम लोग एचसीएफ, एलसीएम, यूक्लिड डिवीजन लेमा से और अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा बनाना सीख गए हैं और अच्छे से सीख गए हैं। हम लोग से सारा क्वेश्चन सब हो पा रहा है। आपसे अगर नहीं किया है तो आप जाके एनसीईआरटी बुक को करके देखिए। मैं जिस मेथड से बताया हूँ वैसे पक्का आपका क्वेश्चन आपका होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो आपके एग्जाम में जिससे आप डरते हैं, जिसको बहुत बड़ा हुआ बना के आप रखे हैं कि ये मेरे को तो सर नहीं आता है, मैं इसको नहीं सीख सकता हूँ, तो मैं ये चीज आपको सिखाऊंगा। आप बस इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं जितना आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उस क्वेश्चंस को खुद से भी मैं जिस मेथड से बताऊंगा उस मेथड से अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। 2 बार क्वेश्चंस को कीजिएगा, आप इसमें मास्टर बन जाएंगे और आपके एग्जाम में 1 नंबर आप मतलब कि 1 क्वेश्चन आप सिक्योर करके आ जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए 4q या 4q + 3 के रूप में है। किसका मेथड करके? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन कहता क्या है। यूक्लिड डिवीजन कुछ नहीं कहता, कहता है कि मान लो कि ये एक m नंबर है। अगर आप इसको m नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो मान लो इसका क्वेश्चन q आएगा और रिमाइंडर मतलब कि कह रहा है कि m एक नंबर है जिसको m एक नंबर है जिसको m से भाग दे रहे हो, तो भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा? r आएगा। तो इस तरह से ये लिखे थे कि m = m भाजक गुने भागफल m × q प्लस शेषफल मतलब कि r। और यहाँ पे ये बताए थे कि ये जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा? ये शेषफल किससे छोटा होगा? ये जो आप q, ये जो आप ये लिखे हैं m लिखे हैं, m से जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा और उससे छोटा होगा। क्या बोलते हैं कि 0 के बराबर और छोटा, और इससे क्या होगा? छोटा होगा। आप बोले थे कि आप कोई भी नंबर भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं उससे उसका शेषफल क्या आता है? छोटा आता है, तभी तो वो शेषफल होता है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो शेषफल आदमी इस नंबर से छोटा होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 को 16 से भाग देंगे तो 5 × 15। देखिए ये जो एक शेषफल आया ये हमेशा इससे छोटा होगा, तो इसलिए यहाँ पे बोले कि ये शेषफल जो होगा r जो होगा, शेषफल को r बोले हैं, r इससे छोटा होगा, m से छोटा होगा। और ये शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। जब 0 हो जाता है तो पूरा पूरा कट जाता है, तो शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये जो, हाँ ठीक है, ये जो शेषफल रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है या m से छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है। और देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 5 × 3 प्लस शेषफल 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 16 आ गया। वही तो लिखा गया, ये गुने m × q प्लस r मतलब कि शेषफल इक्वल्स टू ये नंबर आ गया 20 वाला, ये 20 वाला नंबर 16 आ गया। तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है इस चीज को। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या लिखना है। मैं जो स्टेप बताऊंगा आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बस सुनते जाइए। ये मैं भी जादू ये समझ गए होंगे आप, पहले क्लास में भी मैं समझाया था इसको। देखिए क्या करना है आपको। अब क्वेश्चन शुरू होता है, आपको वहां पे समझा रहे थे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या देखना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या दिखा, देखिए बताइए कि विषम, ये जो लिखा रहेगा ना, कभी विषम धनात्मक कभी सम धनात्मक, तो ये पॉइंट को इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? इस पॉइंट को ध्यान रखना है, विषम धनात्मक, और ये नंबर को ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखना है कि ये क्या है। सबसे पहले लिखेंगे, ये जो पहले इस पॉइंट को पकड़ेंगे, मानेंगे कि माना कि n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? माना कि, यहाँ तक तो अपने मन से लिख लेंगे, n लिख लेंगे अपने मन से, माना कि n। अब यहाँ से लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कभी विषम दिया रहेगा, जो दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिया गया है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिख लेंगे माना कि n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इतना लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को n को
क्या करेंगे इधर साइड में n को, ये जो नंबर दिया गया है ना, ये n को ये जो नंबर दिया गया है, यहाँ पे अगर 4 दिया गया है तो 4, 5 दिया गया है तो 5, 6 दिया गया है तो 6, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो इसको 4 से भाग करवा देंगे, 4 से भाग करवा देंगे। और ये जो नंबर, ये जो Q, कभी Q दिया रहेगा, कभी M दिया रहेगा, कभी कुछ दिया रहेगा, तो इसको क्या ले लेंगे, भागफल ले लेंगे, Q भागफल ले लिए, और यहाँ पे अपने मन से R को क्या ले लेंगे, शेषफल ले लेंगे। ध्यान में रखिए, n जो माने हैं, ये जो माने हैं उसको भाग दिवा देंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा, कभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3m दिया रहेगा तो उस नंबर से भाग दिवा देंगे, और यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या करेंगे, भागफल में लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, r को अपने मन से क्या करेंगे, शेषफल, शेषफल हमेशा r लेंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। अब आप देखिए, आप क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यहाँ पे यूडीएल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे एग्जाम में, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से। क्या आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से कि क्या जानते हैं, m, या क्या आप जानते हैं, भाजक, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना जानते हैं आप। अब देखिए ये क्या है, ये भाज्य है, तो n इक्वल्स टू भाजक कितना है, 4 है, गुने भागफल कितना लिखे हैं, q लिखे हैं, और शेषफल कितना लिखे हैं, r लिखे हैं। इस फॉर्म में आपको लिख देना है। और इस इतना लिखने से पहले एक बार आपको, ये लिखने से पहले आपको एक और काम करना है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, मान लें कि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखना है आपको, तब ये स्टेप लिखना है। इसके बाद लिखना है, यहाँ पे आप लिखे थे कि क्या कहते हैं, 4 को n से डिवाइड किए थे, q तो शेषफल आ रहा था। माना कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, और लिखेंगे यहाँ पे n को 4 से भाग देने पर भागफल, जो जिससे यहाँ पे भाग दे रहे, किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, तो यहाँ पे 4 से भाग देने पे, या इस नंबर को देख लेंगे कि किस क्या क्या है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 रहता तो 5, 3 है तो 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि n को 4 से भाग देने पर भागफल कितना रहा, q, और शेषफल r आता है, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद ये लाइन आपको लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, यूडीएल से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूडीएल से क्या लिखेंगे, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूँ। यूडीएल से क्या लिखे आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इतना आप लिख लिए। इतना लिखने के बाद भाज्य कितना है, भाज्य क्या है, n है, तो n इक्वल्स टू भाजक कितना है, 4 है, भागफल कितना है, q है, और शेषफल कितना है, r है। ये हो गया। और आप क्या लिखेंगे, ये जो शेषफल r है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये बड़ा का साइन है, ये छोटा का साइन है। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा। तो जो जिसके तरफ ये मुंह रहेगा वो उसके बड़ा की तरफ, ये 7 है, ये 8 है, तो ये बड़ा की तरफ ये ऊपर वाला मुंह रहता है, खुला वाला मुंह रहता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो शेषफल है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और किससे छोटा है, किससे छोटा रहेगा, हमेशा आप जिससे भाग दे रहे हैं 4 से छोटा है, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा रहेगा शेषफल। अब यहाँ पे ये आपका आ गया, ये मेन आपका इक्वेशन आ गया। अब सोचिए, अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, r क्या लिख दिया आप, r का वैल्यू 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो r क्या, संभव r क्या क्या हो सकता है, संभवतः r क्या क्या हो सकता है। आप क्या बोले, r 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो 0 से बड़ा नंबर या 0 के बराबर होगा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर नंबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा, एक बार 3 हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि r जो है 4 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे बोला गया कि r जो है 4 से छोटा है। अब क्या करेंगे, बारी बारी करके अब लेंगे r, लेंगे, यदि एक बार r इक्वल्स टू 0 आप लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये r इक्वल्स टू 0 में
तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 4q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 4q आ जाएगा। ये एक नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या लेंगे, एक बार ले लेंगे। ठीक है, यदि r इक्वल्स टू 1, एक बार 0 ले लिए, एक बार 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4q प्लस r की जगह पे 1 रहेगा तो 4q प्लस 1 हो जाएगा। एक बार ये ले लेंगे, यदि r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 4q प्लस 2। एक बार क्या लेंगे, r बराबर 3 तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सब इसमें r की जगह पे पुट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। आप तो कुछ नहीं r ले सकते हैं, 3 ही तक ले सकते हैं। तो ये आपका नंबर आ गया। ये n का क्या क्या वैल्यू आ गया 4q, आपका आ गया 4q प्लस 1, मैं सारा को ये आ गया 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अब आपका आंसर क्या होगा, अब आंसर मैं किसको दूं। यहाँ इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम यहाँ पे देखने जाएंगे कि ये कह रहा है कि ये एक धनात्मक विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो ये देखिए, जिस नंबर में ये नंबर में जो नंबर में इसमें ये क्या है, ये 4q क्या है, 4q सम है। सम संख्या और विषम संख्या समझ में आता है ना, जिसमें देखिए ये नंबर विषम संख्या है, कैसे, इसमें 1 ऐड है, ये नंबर इसमें 2 जुड़ गया है, तो ये क्या है सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या। तो ये क्या हो गया, ये सम हो गया, ये क्या हो गया विषम हो गया, ये क्या हो गया सम हो गया, ये क्या हो गया विषम हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ विषम वाला। तो विषम वाला कौन कौन सा है, ये विषम वाला कौन कौन सा है, एक ये है और ये क्या है, एक ये है। तो अतः आप यहाँ पे लिख लेंगे, अतः विषम संख्या ये अतः विषम पूर्णांक इज, अतः विषम पूर्णांक बराबर, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे लिख दूं पर, अतः विषम पूर्णांक, अतः विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही हो जाएगा। सम वाले को छोड़ दिया, सिर्फ विषम वाले को रख लिए। तो हम समझ सकते हैं कि आप इस तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मान लेना है कि मान लो कि m1 यहाँ तक, मान लो कि n1 यहाँ तक, तो सब क्वेश्चन में बराबर लेना है। सॉरी, मान लो कि n1, इसके बाद लिखना है कि क्या लिखना है, कि यहाँ से क्या लिखना है, ये क्वेश्चन डिसाइड करके यहाँ पे लिखा होगा कि विषम पूर्णांक है, तो आप लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि n को, अब इस नंबर को किससे भाग दिलवाना है, ये जो प्रूव करना है ना, उसमें से ये जो नंबर वाला पार्ट है उसको ले लेंगे। तो n को 4 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ये जो एबीसीडी वाला नंबर है, अगर यहाँ पे m रहेगा तो m लिखेंगे, n रहेगा तो यहाँ पे q है, तो भाग देने पर भागफल q। और शेषफल अपने से याद रखना है कि हमेशा हर क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में शेषफल कितना लिखना है, r आता है। फिर यूक्लिड यहाँ पे साइड में लिख लेना, ये 4 n को 4 से भाग दे रहे हैं तो q भागफल और r शेषफल आ रहा है। फिर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये तो सबको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य की जगह पे कितना है, n है, तो भाज्य के सामने भाज्य लिख लिया। भाजक की जगह पे कितना है 4, तो 4 लिख लिए। भागफल कितना है q, तो q लिख लिए। शेषफल कितना है r, तो r लिख लिए। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो शेष होता है, जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होता है, और ये क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो 0 से बड़ा और 4 से भाजक क्या छोटा है। इसमें संभवतः अगर r का वैल्यू 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से छोटा लेना है। तो अब हर बार इसमें इस इक्वेशन में r का एक बार वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो ये आ गया, एक बार 1 पुट करके देखेंगे तो ये आ गया, एक बार 2 पुट करके देखेंगे तो ये आ गया, एक बार 3 पुट करके देखेंगे तो ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन में पूछा है विषम, तो सिर्फ विषम वाले को आंसर में लेना है, सम वाले को छोड़ देना है। तो विषम वाला ये था और ये था, अतः विषम पूर्णांक 4q प्लस 4q प्लस 3। क्लियर है, आप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, इतना नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आप ही का एग्जाम का है, आपके चैप्टर 1.1 के एनसीईआरटी का ये चौथा क्वेश्चन है। क्या है चौथा क्वेश्चन, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके
बताओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m के रूप में है, m या 3m के रूप में है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बताए थे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, इसको दो पार्ट में व्हाइट बोर्ड को पार्ट कर देते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। पहले मान लेना है कि माना कि क्या मान लेना है, कुछ नहीं, n 1, यहाँ तक तो कुछ बस इतना, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का यहाँ तक तो लिख लेना। माना कि n 1, अब आगे क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा में ये जो m को क्या करेंगे, m जो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक पाने हैं, इसको किस नंबर से भाग दिलवा देंगे, जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसके कोएफिशिएंट में, इसके आगे में जो नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 से भाग दिलवा देंगे। और क्या करेंगे, इसका भागफल कितना करेंगे, भागफल कितना कर लेंगे, ये जो m है तो m भागफल हो गया, और अपने मन से शेषफल r ले लेंगे। तो और इसमें आगे स्टेप लिखने में मेरे को आसानी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा, n को किससे भाग देना है, 3 से भाग देने पर भागफल कितना रहा है, m, कौन सा भागफल, ये भागफल होता है m, और शेषफल क्या है, r आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यूडीएस से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, n है, भाजक कितना है, 3 है, भागफल कितना है, m है, और शेष कितना है, r है। और इतना लिखने के बाद आपको और क्या जानते हैं, ये जो शेषफल होता है वो 0 से तो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन किस नंबर से छोटा होता है, जिस नंबर से हम भाग देते हैं, उस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से ये छोटा होगा। तो अब क्या यहाँ पे अगला स्टेप होता है संभवतः, ये हो गया। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन सब आगे पढ़ेंगे तो पूर्णांक का ये वर्ग लिखा होता है। देखिए पहला क्वेश्चन में वर्ग घन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें वर्ग लिखा है। तो जब भी क्वेश्चन में वर्ग रहेगा तो वर्ग करना पड़ेगा, घन रहेगा तो घन करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, n का वर्ग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3m प्लस r का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका क्या कर लेंगे, आप वर्ग कर लेंगे, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे कितना है 3m इंटू b की जगह पे कितना है r है। ये हो गया इसका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6mr इतना हो जाएगा। अब आप क्या जानते हैं, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 1 2 3, संभवतः r क्या हो जाएगा, संभवतः r का वैल्यू आप क्या बोले, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर 0, 1, 2। तो एक बार r का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार r का वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार r का वैल्यू 2 रखेंगे। तो जब r यदि r इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, देखिए n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू m इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी नंबर को 0 से गुना करने पे क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका वर्ग आपको 3m के रूप में लिखना है। तो जब भी ऐसा रहे कि मतलब कि उसको
3m के वर्ग के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे इस 9m को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3m का स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे तो कोई दिक्कत क्या है, 3 का 9 और 9 का m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर को मान लेंगे, ये पूरा को मान लेंगे, या यहाँ पे पूरा को क्या मान लेंगे हम, इतना पूरा को क्या मान लेंगे, ये पूरा को मान लेंगे कि मान लो ये पूरा क्या है, x है। क्या है, पूरा x है माना। यहाँ पे इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे माना x इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे 3x के रूप में, 3x या 3m के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n स्क्वायर बराबर 3x, या आप x लिख लिए तो x को n भी लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x या 3m। ये आपका आ जाएगा पहला आंसर। देखिए 3m के रूप में आ गया ना, 3m के रूप में आ गया या 3x के रूप में आ गया। इस यहाँ पे ये स्टेप है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जो भी कहिए रखना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, हम इस तरह से तोड़ेंगे कि मेरा अपना आंसर आ जाए। अपने आंसर आने की हम कोशिश में रहेंगे। अब नेक्स्ट रखेंगे, यदि m इक्वल्स टू क्या लेंगे, यदि r इक्वल्स टू 1 एक बार लेंगे। अब r इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और फिर ये 6 इंटू m इंटू 1, तो 6m ये हो जाएगा। अब इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये 1 को तो बाहर ही रखिए, इन दोनों नंबर को एक साथ लाइए, तो ये n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको एक साथ लेंगे तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि आपको 3 यहाँ पे चाहिए, इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए तो 3m स्क्वायर प्लस 2m। देखिए यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करते 3 का 9m स्क्वायर, इसको 3 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 6m हो जाएगा प्लस 1। अब इसको इसके जगह पे आपको m चाहिए तो इतना को मान लीजिए x, माना यहाँ पे फिर लिख लेंगे, माना x इक्वल्स टू 3m स्क्वायर प्लस 2m। जो इतना अंदर में है उसको मान लेंगे क्योंकि इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको बस इसमें यही ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 3x प्लस 1, ये आ गया इस फॉर्म में 3x प्लस 1 करेंगे। तो देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपका दोनों आंसर आ गया। तो लिख लेंगे, अतः यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये हो गया। एक बार आप n का वैल्यू 2 भी पुट करके लिख लेंगे, 2 का पुट करेंगे तो आपको भी फिर भी यही आएगा। ठीक, 2 का भी वैल्यू पुट करेंगे तो यही आएगा। आप 2 भी पुट करके चेक कर लेंगे, ये आपका काम रहेगा कि 2 पुट करके चेक कर लेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया कि ये आपको लाना था। और देखिए वर्ग का, वर्ग जो संख्या जो यहाँ पे वर्ग बोला था, तो ये वर्ग n पहले वाले क्वेश्चन में n आया था, n इक्वल्स टू पीछे था, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर आया था क्योंकि वहां पे लिखा है वर्ग के, तो वर्ग के बराबर में आया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे, या मैं इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं वो भी 2 भी रख के बता ही देता हूँ ना, कर लीजिए, आप कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, मैं 2 भी रख के एक बार बता दूं। कर लिए, एक बार मैं 2 रख के बता देता, मिटा देता हूँ। एक बार r इक्वल्स टू 2 भी रख देता हूँ। r इक्वल्स टू 2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12m। ठीक है, इन सारे नंबर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन सारे नंबर में से आप कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते हैं, ना 3 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं। आपको आगे 3 चाहिए ही, तो जब आपको आगे 3 चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9m स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12m प्लस 1। ये देखिए 4 को 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया, 4 और 3 और 1 4 हो गया। अब इस नंबर में से, इतने में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा
3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 1, और इतना नंबर को मान लीजिए आप x, मान लीजिए माना x बराबर 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, तो क्या हो जाएगा, इतना जगह पे x लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 1, ये भी आ गया n स्क्वायर बराबर 3x प्लस 1। देखिए यही आ गया, यही फॉर्म। अब यहाँ पे आप लास्ट आंसर लिखते समय लिख सकते हैं कि m को x से बदलने पर, m को x से बदलने पर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका m को x से बदलने पर n स्क्वायर बराबर 3m और n स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीखता हूँ, आप इस दोनों क्वेश्चन को कीजिए। यह आपके बुक में एक क्वेश्चन है क्यूब वाला, आप क्यूब वाला क्वेश्चन पावर 3 करके आप खुद से करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो और इसमें लेंगे तो क्लास लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना ये दोनों क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से करके देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।